बिहार में शिक्षा की हालत खराब है, नौकरी की हालत खराब है। अभी जब नौकरी दी गई कुछ नाम मात्र की, तो बिहार के लोगों को नहीं दी, डोमिसाइल लागू नहीं था, तो ना घर के हैं ना घाट के, बिहार में कुछ मिलेगा नहीं और यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बाहर जाएंगे तो बिहारी कह करके गाली दिया जाएगा। समय समय पर राष्ट्रीय नेता भी यात्रा के अलग अलग बैच में जो हमारे नेता हैं बारी बारी से उसमें शामिल होते रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। एक से एक बदलाव कांग्रेस में देखने को मिला है। एक तरफ जहां आप देख रहे थे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है बिहार चुनाव को देखते हुए। बिहार के नए प्रभारी बनाए गए कृष्णा अल्लावरू, और जब से नए प्रभारी बनाए गए हैं तब से कामों को लेकर अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। लगातार यानी पार्टी कार्यालय में बैठक बुला रहे हैं, कार्यकर्ताओं को होश और जोश जो है वो दोगुना करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के जो कमी है उसको दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को कैसे मजबूती मिले इसके लिए लगातार कृष्णा अल्लावरू कार्य कर रहे हैं। कन्हैया कुमार भी आज बिहार आए हैं और बिहार आने के बाद जब कन्हैया कुमार को लेकर मीडिया के द्वारा कई सवाल पूछे गए कि कन्हैया कुमार, क्या कांग्रेस बिहार में ए टीम होकर लड़ेगी या तो बी टीम होकर लड़ेगी। कांग्रेस से ये भी सवाल किया गया कन्हैया कुमार को लेकर कि अगर आप जो यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा को तेजस्वी यादव भी पहले निकाल चुके हैं युवाओं को लेकर और पलायन को लेकर, लेकिन आप दोनों अलग अलग क्यों, एक गठबंधन में है तो एक साथ क्यों नहीं निकाल रहे हैं। इस पे क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, पहले उनकी बातों को सुनिए। यात्रा कर चुके हैं, आप लोग साथ में यात्रा क्यों नहीं करते, आपकी यात्रा क्यों अलग? आपका भी सवाल मिलेगा। सबसे पहली बात, अब आपके मन में क्या है वो नहीं पता, आप अपने और नहीं, आप अपने मन की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं ना। अपने मन की बात प्रधानमंत्री, हम यहाँ बिहार के लोगों के मन की क्या बात है उसको रख दें। आपके मन में कई सारी चीजें हैं, कई सारे प्रयास हैं, वो अपनी जगह पे है। मुद्दा ये है कि आज आप बिहार के किसी चौक चौराहे पे चले जाए, किसी से भी बात करें, तो कोई भी 1 2 3 मुद्दा पूछेंगे तो कोई बता देगा कि देखिए शिक्षा की हालत बहुत खराब है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। पटना में भी एम्स है, फिर भी दिल्ली एम्स में जा रहे हैं ना इलाज कराने, दोनों एम्स ही है। तो अच्छी इलाज के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, हम तो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर जो है हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। तो हर चीज के लिए यहाँ के लोगों को बाहर जाना है, और बाहर क्या होता है, आप सब बाहर गए हैं, आपके हर सवाल का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सवाल का जवाब देते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, है ना। तो आप जब बाहर जाते हैं तो कोई नहीं चूकता है हमको अपमानित करने में। बिहार में अभी जब नौकरी दी गई कुछ नाम मात्र की, तो बिहार के लोगों को नहीं दी, डोमिसाइल लागू नहीं था, तो ना घर के हैं ना घाट के, बिहार में कुछ मिलेगा नहीं और यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बाहर जाएंगे तो बिहारी कह करके गाली दिया जाएगा। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब राजनीतिक विमर्श हो बिहार को लेकर के, तो ये नहीं हो कि कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री, जिसके पास संख्या होगी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके पास संख्या वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है डेमोक्रेसी में, जिसको जनता मैंडेट देगी वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सवाल ये है कि जनता जो वोट कर रही है उस जनता का क्या, जब हर कोई कह रहा है, आप भाजपा के लोगों से भी जाकर के बात कर लीजिए तो कहेगा कि पलायन होना है, जेडीयू के लोगों से भी बात कर लीजिए, हर दल के लोग जब ये स्वीकार कर रहे हैं, हर नेता स्वीकार कर रहा है, हर पत्रकार स्वीकार कर रहा है, हर बिहार का नागरिक ये स्वीकार कर रहा है, तो आखिर उस धरती पर जहां एक से एक ऐतिहासिक चीजें हुई हैं, उस इतिहास की गौरव गाथा से बाहर निकल करके वर्तमान में उस गौरव को वापस करने के लिए कुछ क्यों नहीं। जो यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई, जिसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा गया, उस यूनिवर्सिटी में टाइम पे डिग्री क्यों नहीं मिलती?
उस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग देश के अलग अलग जगहों पर अच्छे पदों पर सुशोभित हैं। आज उस यूनिवर्सिटी की दुर्दशा की है। नए विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनते, नया कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा है, रिक्तियों को क्यों नहीं भरा जाता है? जो शिक्षा ज्ञान की भूमि है, कहते हैं ना, बिहार के बारे में क्या कहा जाता है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है बिहार। तो मोक्ष लेने तो लोग आ रहे हैं गया में पिंडदान करने के लिए, ज्ञान लेने कौन बिहार में? वो धरती जो मनोहर दास को गांधी बना दिया, वो धरती जो बुद्ध को ज्ञान हुआ बिहार में, जहां पे अशोक पैदा हुआ, इतनी गौरवशाली परंपरा के बाद आज हम गाली कैसे बन गए? इसकी कोई तो वजह होगी। हम चाहते हैं कि वो वजह ये है कि बिहार में शिक्षा की हालत खराब है, नौकरी की हालत खराब है, और शिक्षा और नौकरी की हालत खराब होने के चलते ही लोग पलायन होने को मजबूर हैं। इसीलिए बिहार के आम आवाम के आत्मसम्मान के, सबको शिक्षा और सबको काम के लिए यह नौकरी दो पलायन रोको यात्रा यूथ कांग्रेस और NSUI की तरफ से शुरू की गई। अब स्पष्ट हो गया नेतृत्व कौन करेगा। हमारे गरीबदास जी ने कहा बिहार के नौजवान और विद्यार्थी इसका नेतृत्व, और हम लोग जैसा कि हमारे प्रभारी ने कहा, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता अपनी पूरी शक्ति से इसमें शामिल होंगे। जहां तक आपका सवाल है राष्ट्रीय नेताओं का, समय समय पर राष्ट्रीय नेता भी यात्रा के अलग अलग बैच में जो हमारे नेता हैं बारी बारी से उसमें शामिल होते रहेंगे। बाकी जो एक प्रश्न आप एलाइज को लेकर के या दूसरे नेता ने जो यात्रा निकाला है उसको लेकर के है, अच्छी बात है। बिहार का हर व्यक्ति यह प्रयास करे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और बिहार के पलायन को रोक करके बिहार को आत्मसम्मान मिले। वो सब लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सामूहिक प्रयास हो, इसमें कोई अंतर विरोध है। तो आपने कन्हैया कुमार को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोग ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आपका नहीं, जनता का सवाल नहीं है, ये सवाल आपका है। क्योंकि ये जो यात्रा हम निकाल रहे हैं, ये जनता के हित में यात्रा निकाल रहे हैं। जनता के हित में जो भी इससे जुड़ेंगे उनका स्वागत है। वहीं उन्होंने कहा कि जो यात्रा निकल रही है पलायन और बेरोजगारी को लेकर, बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन और बेरोजगारी देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से युवाओं को जागृत करना है, इसके लिए कांग्रेस के द्वारा एक यात्रा निकाला जा रहा है। नौकरी दो, पलायन दूर करो, पलायन रोको यात्रा का नाम होगा। हालांकि कन्हैया से जब सवाल किया गया कि नेतृत्व यानी जो यात्रा होगी कौन करेंगे, कन्हैया उस पर भी कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से यात्रा निकल रही है तो बिहार के युवा जो हैं इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस के हर एक सिपाही इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वहीं कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि जो यानी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी इस यात्रा में बीच बीच में शामिल होते रहेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार जो है पेपर लीक वाला राज्य बन गया है। कुछ भी परीक्षा होता है तो पेपर लीक सबसे पहले होता है। तमाम चीज़ों को रोकने के लिए हम युवाओं को जागृत करेंगे और युवाओं के बीच हम यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा का क्या प्रभाव चुनाव में देखने को मिलेगा ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस में कई बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे और जरूर लिखे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में बदलाव किया गया है, नए प्रभारी बनाए गए, कन्हैया कुमार बिहार आए हैं, राहुल गांधी भी बिहार आ चुके हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस इस बार कुछ बढ़िया करने वाली है या तो कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक उसी प्रकार रहेगा जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में रहा था। वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।